कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए जो सब्जेक्ट का आपका नॉलेज है यानी डोमेन नॉलेज, तो उसका तैयारी करा रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने फूड टॉपिक्स पे ही डाला था, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में था तो बहुत लोग कमेंट करके बता रहे थे हिंदी मीडियम में। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो फूड है, आपका जो सिलेबस है, जो डोमेन नॉलेज का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, तो उसमें फूड टॉपिक है। फूड है, आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। हाइजीन में है, हाइजीन मतलब साफ सफाई वगैरह है। और विभिन्न भागों में इंडिया के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ खाना कैसे बनते हैं, उनका रेसिपी क्या है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वगैरह से भी है। तो पहला चैप्टर फूड ही है, भोजन है। तो चलिए भोजन वाला स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इसको देखने के बाद आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगा। पिछला वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में साउंड का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि भोजन, तो भोजन के क्या घटक हैं, ठीक है। भोजन जैसे एक पोषण होता है, एक पोषक तत्व होता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, ये सारे के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी बताएंगे ताकि इंग्लिश मीडियम भी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मैक्सिमम ये हिंदी मीडियम को फोकस करके बनाया जा रहा है तो हिंदी में ही बताएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ अलग अलग तरह के खाने बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कहीं चपाती दाल बैगन, तो साउथ इंडिया में थोड़ा अलग तरह के। फिर उसी तरह से आपको ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, जैसे कि आप बंगाल साइड में, तो वहाँ थोड़ा दूसरे टाइप के खाना बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। तो सारे खाने में आपका कुछ भोजन के घटक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और जैसे कुछ प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के कैसे जांच करते हैं कि कौन से खाना में प्रोटीन है या नहीं है, किस में वसा है या नहीं है, किस में जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो है या नहीं, तो उसको जांच करेंगे। और जांच करने पर कैसे पता चलेगा, तो उसमें क्या डाल के चेक करते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल डालते हैं, तो क्या कौन सा केमिकल डालते हैं, और डालने पर उसका कलर क्या चेंज होगा, ये सारे भी देखेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन, अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, A B C D E K वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, किसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, ठीक है। जो आपका फल सब्जियां हैं उसको धोना चाहिए और कितना धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा धोने से उसमें पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। पकाना कैसे चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पकाओगे भी, ज़्यादा कुकिंग करोगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम तक, तो उससे भी कौन कौन से विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह क्योंकि आपको मेस में काम करना है तो मेस से में ये सारे काम आएंगे, ठीक है। आपको कुकिंग अच्छा करना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुकिंग कर दो पौष्टिक तत्व ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्षेत्र है, जैसे पंजाब है, पंजाब में क्या खाते हैं, मक्के की रोटी हो गया, राजमा हो गया, सरसों का साग हो गया, दही घी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, कुंदरी खाते हैं, मट्ठा घी अचार। उसी तरह से हर राज्य में आपको पता है कि अलग अलग तरह के कुछ खाना खाया जाता है। तो एक पोषक होता है, ठीक ना, पोषक तत्व, ठीक है ना। तो पोषक तत्व जैसे कि आपका खाना होता है तो खाने में सारे पोषक तत्व होने चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो रुक्षांश, रुक्षांश को फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। फाइबर से बोले जाते हैं, ये मोटे अनाज होते हैं। उसके अलावा जल भी, जल तो वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखो ये जो चीज़ें मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और हमारा जो भोजन होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर मात्रा में खाना में होना चाहिए। और ये एज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कौन सा पोषक तत्व, एज पर डिपेंड करता है। एंड आप कितना काम करते हैं, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी खानी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए ज़रूरी होता है, हमारे एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है, ऊर्जा के लिए। उसी तरह से प्रोटीन शरीर के विकास के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए। वसा किस लिए ज़रूरी होता है, तो शरीर में जो हीट को
बाहर निकलने से बचाने के लिए, शरीर को चिकना रखने के लिए, विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है, खनिज लवण भी विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाती है, हड्डी को मजबूत करने में, ठीक है, वगैरह में काम आती है। पानी हमारे शरीर को अच्छे से भोजन पचाने के लिए, और जो रुक्षांश है वो भी हमारे क्या काम आते हैं, भोजन को अच्छे से पचाने के लिए। अगर आप रुक्षांश यानी फाइबर अच्छे से खाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि मंड मंड मतलब होता है जो मंड के लिए परीक्षण, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, ठीक है ना। जिसमें मंड होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आपको क्या करना होगा कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए। कुछ चीज़ें ले लीजिए, जैसे आलू वगैरह ले लीजिए। इसमें तनु यानी डाइल्यूटेड, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूटेड होता है, डाइल्यूटेड में पतला, उसमें कम मात्रा में आयोडीन रहेगा। तो आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन के देखिए, उसका रंग, तो जैसे आलू ले लीजिए, उसमें आयोडीन के 2-3 बूंदे डाल दीजिए। पतला होना चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसका अगर रंग नीला या काला हो गया तो जान जाओ कि इसमें मंड है। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अगर नहीं हुआ तो समझो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मंड नहीं है, ठीक है। तो आप देख लिए कि मंड के परीक्षण के लिए आप क्या करते हैं, उसमें आयोडीन का विलयन डालते हैं, और डालने पर अगर उसका कलर काला या नीला हो जाएगा तो समझो कि उसमें मंड है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंड के परीक्षण के लिए उसमें क्या डालते हैं, तो आयोडीन विलयन डालते हैं, और अगर मंड है तो क्या कैसा कलर का हो जाएगा, काला या नीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप जान सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट वाले कुछ फूड आपको बताते हैं कि किस किस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, तो वो आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इस समय कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन के परीक्षण कैसे करेंगे, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो प्रोटीन परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ, जो भी कोई भोजन है, उसमें क्या करेंगे, उसकी थोड़ी मात्रा लेंगे, उसका क्या करेंगे, पेस्ट बना देंगे या पाउडर बना देंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण यानी पाउडर बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली होता है, जो लेबोरेटरी वगैरह में आप गए होंगे तो देखते होंगे, वो परख नली होता है। तो परख नली में डाल दे और 10 बूंद जल उसमें मिला दें, उसमें थोड़ा जल मिला दें 10 बूंद, और ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें डालना होता है, CuSO4, ठीक है ना। तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन उसमें डालना होता है। तो आप डालोगे तो उसमें डाल कर अच्छे से हिला दोगे, मिला दोगे एक दूसरे में, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, तो अगर उसमें प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन अगर होगा तो क्या आप देखोगे कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। अगर बैंगनी रंग हो गया है तो आप समझो कि इसमें प्रोटीन है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। बैंगनी बैंगनी को इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पे आपने देखा था कि कैसा हो गया था कलर, काला हो गया था ना, काला या नीला। और प्रोटीन वाला में कैसा हो गया था, प्रोटीन में आपका बैंगनी रंग हो गया। प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या किए थे, कॉपर सल्फेट का विलयन डाले थे और कॉस्टिक सोडा डाले थे। लेकिन मंड के परीक्षण यानी कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन डाले थे। देख लिया ना आपने। तो यहाँ से आप और चीज़ों, जो दूसरे चीज़ है उसका परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें मंड है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं। वसा वसा के पहले बता दूँ, वसा जो ऑयली चीज़ होते हैं, जितने भी जिससे ऑयल निकलते हैं उनमें वसा होता है, ठीक है ना। तो वसा वाला कोई चीज़ को आप कागज़ वगैरह में रखोगे ना, थोड़ा दबाओगे ना तो कागज़ थोड़ा ऑयली हो जाएगा, तो समझ जाओ कि उसमें वसा है, ठीक है। अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें दे देगा कि इनमें से कौन कौन में कार्बोहाइड्रेट है और किस में नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट वाला दे देगा और 3 अन्य वाला दे देगा। तो आपको पता रहेगा तब ना कार्बोहाइड्रेट किस में रहते हैं। तो देख लो, मक्का जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आम में भी होता है, तरबूज में भी होता है, पपीता में भी होता है, गन्ना में, आलू में, शकरकंद में, गेहूँ में, चावल में, बाजरा में वगैरह में आपका कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो वसा के कुछ स्रोत, वसा किस में होंगे, जैसे वसा के कुछ
नॉन वेज में भी होंगे, मतलब कि शाकाहारी या मांसाहारी, दो तरह के होते हैं ना। तो शाकाहार में आप देख सकते हो मूंगफली में होंगे, तिल में होंगे, जो शाकाहारी हैं उनके लिए है। मूंगफली में होंगे, तिल में होंगे, गिरी में होंगे, जो गिरी होते हैं, अखरोट वगैरह चाहे बादाम वगैरह। उसके अलावा नारियल के तेल में हो गए, सरसों के तेल में हो गए, सूरजमुखी के तेल में हो गए, जितने भी तिलहन हैं उस सारे में हो जाएंगे वर्षा। ठीक है, ये किसके स्रोत हैं? वर्षा के स्रोत। उसके अलावा जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो ये प्लांट से प्राप्त होने वाला बता दिया। उसके अलावा जो एनिमल से प्राप्त होते हैं उसमें मांस में हो गए, मछली में हो गए, अंडे में हो गए, मक्खन में हो गए, दूध में हो गए, घी में हो गए। तो ये सारे में भी आपका होते हैं वर्षा। और प्रोटीन के स्रोत, जैसे कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, दाल वगैरह में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे भोजन में खनिज लवण भी होता है, जैसे कैल्शियम वगैरह भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरत होती है उसके बारे में सारे डिटेल में। विभिन्न पोषक जो हमारे तत्व हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, उनका क्या ज़रूरत है पोषक तत्वों का। ठीक है, वो डिटेल में चलिए अब देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू वगैरह से। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, जो वसा है, फैट है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट एंड वसा दोनों इक्वल मात्रा में ले रहे हो तो आपको वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा है। तो क्या हमको कार्बोहाइड्रेट से जगह ज़्यादा वसा से ऊर्जा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वसा से अगर आपको ऊर्जा लोगे तो आपको मोटापा वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड जो वसा है इनको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, क्योंकि इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब देख लो ये यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन किससे मिलते हैं? जैसे कि आप देख लो कुछ जैसे कि आपका सोयाबीन से प्रोटीन मिलेंगे, राजमा से मिलेंगे, तूर दाल से, मूंग दाल से, चना दाल से, जितने भी दलहन हैं सभी से प्रोटीन मिलेंगे, मटर वगैरह से भी। और मांस से भी मिलेंगे, मछली से भी मिलेंगे, दूध से मिलेंगे, अंडे से मिलेंगे, पनीर से भी आपको प्रोटीन मिलेंगे। ठीक है, आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है, देख लिया ना। और कार्बोहाइड्रेट और वसा को हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन बोला जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि, शरीर का जो ग्रोथ होता है उसके लिए, तथा स्वस्थ रहने के लिए। शरीर का टूट फूट होती है, उस मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक मैंने शरीर का ग्रोथ करने वाला। ठीक है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, विटामिन हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है? बीमारियों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियाँ, जो हड्डी होती हैं, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन अनेक अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, ऐसे करके विटामिन बी 9, विटामिन बी 10, विटामिन 12 तक होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब सारे विटामिन को क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस किस काम के लिए? तो यहाँ पे आप देखना, प्रोटीन हो गया। अब यहाँ देख लो विटामिन ए के कुछ स्रोत पहले देख लो। विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है? जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन ए के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, ठीक है ना। गाजर में बहुत अच्छा विटामिन पाया जाता है। पपीता हो गया, आम हो गया, दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, विटामिन। उसके अलावा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, यकृत, यकृत हो गया, जो मांसाहारी हैं उनके लिए। विटामिन बी के स्रोत जैसे संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। खट्टे फल जो आंवला है उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये विटामिन सी के स्रोत हो गया। अब विटामिन बी के आपने स्रोत ऊपर देख लिया। ठीक है ना, विटामिन ए के स्रोत देख लिया, विटामिन बी के स्रोत देख लिया, विटामिन सी के स्रोत देख लिया। अब विटामिन डी के स्रोत देख लो। विटामिन डी मछली हो गया, अंडे हो गया, यकृत हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी होती है। ठीक है,
की अल्प मात्रा हो सकता है। विटामिन ई हमारी त्वचा तथा आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से हमारे शरीर में लड़ने में मदद करता है। जो मसूड़ा वसूड़ा जो फट जाते हैं ना, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। तो विटामिन डी से हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। कैल्शियम एक्चुअली हमारे शरीर का हड्डियाँ और दांत मजबूत रखने में सहायता करता है, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का उपयोग नहीं हो पाएगा। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, जैसे बहुत सारा आप खाना खाते हैं तो उसमें कुछ विटामिन अधिक मात्रा में हो सकते हैं, कुछ कम मात्रा में हो सकते हैं, या हो सकते हैं कुछ विटामिन नहीं भी हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे शरीर को जैसे बताया था मिनरल्स भी ज़रूरत होता है। तो आयोडीन आयोडीन किससे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो अदरक से, पालक से, मछली वगैरह से। ठीक है, उसी तरह फास्फोरस दूध से, केले वगैरह से, चावल वगैरह से, गेहूँ वगैरह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमारा जो शरीर है वो खुद भी विटामिन डी बना लेता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से। लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत लोग धूप में नहीं बैठते हैं उतना, तो इसके चलते उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए धूप में थोड़ा देर बैठना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, लेकिन ज़रूरत है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य हेल्दी रहने के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ स्रोत को अब जैसे कि दिखा ही दिया, फास्फोरस किसमें पाया जाता है, आयोडीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सानी 1.2 में परीक्षण को लिखते देखा है। जैसे कि मैंने बताया था कि अधिकांश जो भोजन करोगे उसमें से ऐसा नहीं है कि जैसे गाजर में विटामिन ए ही केवल होता है, उसके अलावा भी और विटामिन होते हैं। उसी तरह से आंवला में विटामिन सी के अलावा अन्य विटामिन भी होते हैं। तो कुछ विटामिन ज़्यादा होंगे और कुछ विटामिन हो सकता है उसमें कम होंगे। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों की अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जैसा फाइबर्स हम बताए थे कि फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, उसके अलावा जल की भी ज़रूरत होती है। आहारी रेशे हैं, उनको रुक्षांश भी बोला जाता है। तो आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की प्रति पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी प्लांट से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन हो गए? जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन की का आवश्यक अवयव है, यानी आवश्यक अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से मदद करते हैं। बिना पचे हुए भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना नहीं पचा, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश मदद करते हैं। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भोजन से जो पोषक तत्व हैं उनको हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व करने में, अवशोषित करने में जल मदद करते हैं, इसलिए जल पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध के रूप में, जल के रूप में, चाय आदि के रूप में। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का, जैसे चावल बनाते हैं उसमें डालते हैं, दाल बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। उसके अलावा जो फल सब्जियां होती हैं उसमें भी जल होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी हमको जल मिल जाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भोजन है वो एज के अनुसार डिपेंड, छोटा बच्चा कम खाएगा, बड़ा होगा ज़्यादा खाओगे, जो ज़्यादा काम करेगा, मतलब आपके एज पर भी डिपेंड करता है और जो ज़्यादा काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार एक शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए कि वह प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व हैं। तो आप ये देख सकते हो कि आप क्या खाते हैं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित अनाज वगैरह। अब एक बात ये भी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी भोजन है, यानी महंगे महंगे फल सब्जियाँ, उसमें भी पोषक तत्व केवल होते हैं। जो आपका सस्ते हैं उसमें नहीं होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो सस्ते होते हैं उसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो आप सस्ते चीज़ें खाकर भी अपना पोषक तत्व की भरपूर मात्रा में पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज। ठीक है ना, अंकुरित वाले। उसके अलावा आटे का मिश्रण, केला, सत्तू, गुड़, इस सब में भी उसका पालक वगैरह आप खा के अपना
पूरा कर सकते हैं। बैलेंस्ड फूड क्या होता है? ऐसा फूड जिसमें सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में आपकी आवश्यकता के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई प्रोटीन खा रहे थे केवल प्रोटीन ही खा रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे केवल कार्बोहाइड्रेट। सभी पोषक तत्व होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, आपकी एज एंड आप कितना काम करते हैं उसके हिसाब से, तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो हम लोग को संतुलित आहार भी खानी होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप कोई भोजन है तो उसको ज़्यादा आप पकाओगे तो ज़्यादा कुकिंग करने से भी उसमें विटामिन कम हो जाती है, खासकर विटामिन सी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और आप बार बार धोओगे, खाना को बहुत ज़्यादा धोओगे चावल वगैरह को, तो उसमें भी विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा धोना नहीं चाहिए और ज़्यादा कुकिंग भी नहीं करना चाहिए। कुकिंग करो लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुकिंग करते रहो। और विटामिन की जैसे कुछ भी आपका न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका अगर कमी हो जाएगा, आप बहुत दिन तक नहीं खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, या प्रोटीन नहीं खा रहे हो, चीज या विटामिन नहीं खा रहे हो, या खनिज लवण या मिनरल्स जो है कैल्शियम वगैरह नहीं खा रहे हो, उसकी मतलब ऐसे भोजन जिसमें वो उपलब्ध हो, तो आप उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, और उसके कारण बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसका वृद्धि जो ग्रोथ है उसमें रुक सकता है। प्रोटीन कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है, ठीक है। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग को उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि ये सब हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही आप नहीं ले रहे हैं तो व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। अगर आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे, तो आपका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसे व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ, अनेबल हो जाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृति हो सकते हैं। इनमें कुछ दिखाए गए नीचे सारणी में मैं बताऊंगा। सभी अभाज्य जैसे अभावजन्य, जैसे कि डिफिशियंसी के चलते जो प्रोटीन विटामिन उसके डिफिशियंसी के करते रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जैसे कोई बीमारी हो रहा है का, तो आप संतुलित आहार लेंगे तो उसके डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी होती है वो आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो विटामिन ए है उसकी अगर कमी हो जाएंगे तो आपका दृष्टिहीनता यानी आंख में रोशनी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसका लक्षण है क्या कि कमज़ोर दृष्टि, आपका दृष्टि है आंख कमज़ोर हो जाएगा, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। इसमें इसका लक्षण है कि दुर्बल पेशियाँ जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर जाते हैं और काम करने में ऊर्जा भी कमी आपको होती है, आपको काम करने में मन नहीं लगता है। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाएगा, इससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, कहीं कट लग जाता है तो जल्दी से घाव नहीं भरेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बीमारी का नाम है रिकेट्स। और इसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियाँ मुलायम हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दांत क्षय, जो अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है और दांत में क्षय टूटने उटने लगता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है, इसे ग्वाइटर भी बोलते हैं। इसमें गर्दन की ग्रंथि जो होती है गर्दन में फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोहा यानी आयरन की कमी से अरहता, यानी इसको इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, की कमी हो जाती है, ठीक है। और कमजोरी भी होती है, ठीक है। तो आपने देखा इस सारे चीज़ें। अब देख लो संतुलित आहार क्या होता है, मैंने बता दिया। बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, वसा क्या होता है, खनिज क्या होता है, पोषक, पोषक को पोषक, एक पोषक तत्व, पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या होता है, रुक्षांश, रुक्षांश को इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। मंड जो किस में होता है, मंड कार्बोहाइड्रेट में होता है। विटामिन कितने तरह के होते हैं, उसकी कमी से क्या बीमारी होता है, परीक्षण वगैरह सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी फाइबर्स तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण यानी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, शरीर के वृद्धि तथा उसके रख रखाव के लिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा रुक्षांश और पानी भी यानी जल उपस्थित रहते हैं। हमारे
आहार में अगर लंबी समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो विशिष्ट प्रकार की बीमारी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो बता दिया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, जल, खनिज लवण वगैरह। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, तो वृद्धि के लिए प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, दृष्टि यानी आँख के लिए, तो विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों के लिए, कैल्शियम, ठीक ना। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। वसा, वसा वाला आपका हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा, एंड सरसों का तेल। मंड यानी स्टार्च, स्टार्च किस में हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट वाले, तो आपका हो जाएंगे चावल, गेहूँ, आलू वगैरह। आहारी रेशे, तो हरी सब्जियाँ एंड फल। प्रोटीन किस में हो जाएंगे? तो प्रोटीन हो जाएंगे आपका अंडे वगैरह में। उसके बाद दूध में, सोयाबीन में, ठीक है ना, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो सही है उसको बताना है। तो केवल चावल खाने से हमारे शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो बिल्कुल सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, अलग अलग तरह के आप खाएंगे जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, सारे खाना पड़ेंगे। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल गलत, ठीक है। विटामिन डी के अभाव, विटामिन डी किसके अभाव से होता है? विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स की कमी से, बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इस तरह पूरा आपने देख लिया। तो भोजन वाला जो चैप्टर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी कुछ डाउट है, अगर साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा आएगा, क्योंकि मेरा माइक आना था आज लेकिन नहीं आ पाया, ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा तो फिर आपको साउंड में अच्छी क्वालिटी मिलने लगेगी। फिर भी इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि साउंड अच्छा आपको मिले, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।